आया। इसलिए मेरी माँ सच्चे हृदय से शाम का सुमिरन किया करो, थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो। भरत जी मनुष्य बने, उनके भाइयों ने कहा कि जाओ धान बो दी है, थोड़ा चिड़िया उड़ाना। भरत जी खेत में चिड़िया बिठा बिठा के धान खवा रहे हैं। आओ राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट खाओ। भरत जी के भाइयों ने कहा ये तो निकम्मा किसी काम का नहीं, घर से निकाल दिया। और वही भरत जी चाहते ही थे कि हमें सब लोग त्याग दें और हम अपना कल्याण करें। समझदार वो नहीं है जो संसार में उलझा है, समझदार वो है जो उलझा है, वो समझदार नहीं, जो सुलझा है वो समझदार। एक उलझा एक सुलझा, कौन समझदार? कौन? उलझा जगत में क्या उलझना, किन से उलझना। अब यहां उलझने नहीं आए, हम और आप क्या करने आए हैं? सुलझने। तो सुलझ जाओ, चित्त को भगवान में लगाओ, यही सुलझना है। भरत जी एक राजा रहुगण को उपदेश करते हैं और उनके ज्ञान से उसकी परम गति होती है। नायम देहो देह भाजाम भरत जी त्वयोदितम व्यक्तम अभिप्रलब्धम भरतो समय स्याद्यदि वीर भारा। पालकी कहारों ने भरत जी को दे दी। भरत जी उछल कूद करके, राजा रहुगण को चोट लगी, उसने कहा तू देख के नहीं चलता, तेरा इलाज करता हूं, मार डालूंगा। भरत जी ने वहां आत्मा परमात्मा का दिव्य ज्ञान दिया है। मैं कौन हूं इसका बोध कराया है। मैंने कथा में एक दिन आपको शायद समझा दिया है ये विषय कि मैं कौन हूं। आप कौन हैं? कौन है आप लोग? आप कहां से हो? आप कहां से हो? हैं? कहां से? आप बादली से। बादल की पत्नी बादली क्यों? आप कहां से हो? अब यही सवाल आप हमसे पूछ लो, आप कहां से हो? हम वहां से हैं, जहां से आए हैं वहीं के हैं। आप लोग हो यहां के, भटक गई हो रास्ता, बता रही हो कि हम यहां के हैं। यहां के कोई नहीं है, सब वहां के हैं। अब आप भटक गई तो मैं क्या करूं? आप कहां के हैं? सब वहां के हैं, वहां से आए हैं और सबको वापस। और आप बताने लग गई मैं तो वहां की हूं, वहां की हूं, वहां की। भटकी मैया, हम सब उनके थे, उनके हैं, उनमें ही हैं। भरत जी के दिव्य ज्ञान से राजा रहुगण का ज्ञान मिटा। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुखदेव भगवान ने किया। अच्छा, एक प्रश्न खड़ा हो गया, ये बताओ मैया, हमने आपको वहां का बता दिया तो बुराई लग गई क्या है? अच्छा, हमें लगा बुरा मान गई। जा रही हो मेरी माँ? है? जाओ, टाटा। अजामिल, क्या हुआ एक बार
सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी से कहा कि देखो, हर कोई पाप करता ही करता है। तो राजा परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव, माना कि कोई पाप कर चुका है, मैंने बहुत पाप किए हैं, तो क्या मुझे पाप का दंड भोगना पड़ेगा? क्यों भैया? जो व्यक्ति पाप कर चुका और आज उसकी समझ में आया कि मैंने गलती की, तो क्या पाप जो हुआ है, गलतियां जो हुई हैं, वो सबको भोगना पड़ता है कि कोई माफी भी मिल जाती है? पूछ रहे हैं हम आप लोगों से। जो पाप किए हैं आप लोग, वो भोगना ही पड़ता है कि माफी मिल जाती है? बोलो, मेरी माँ है क्या? हाँ, सुनो, दोनों बातें हैं। जो पाप हमने किया है उसे लिखा है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो हमने पाप किया है वह अवश्य ही भोगना पड़ेगा। परंतु यदि आपने मरते समय, मरने से पहले शरणागति कर दी, मरते समय प्रभु को याद कर लिया, तो आपको भोगना नहीं पड़ेगा। आपने पाप किए हैं और आप पाप करके मर गए तो जरूर भोगना पड़ेगा। पर आपने पाप किए हैं और मरने से पहले ईश्वर के हवाले अपने को कर दिया, तो सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहि तबहि। इसलिए कहता हूं, शरणागति करो भगवान में, तो जो पाप आप हो गए हैं खत्म हो जाएंगे, वरना भोगना पड़ेगा। भोगो फिर। देखो, विभीषण जी क्या पुण्यात्मा ही पुण्यात्मा थे? क्या विभीषण जी ने कोई पाप नहीं किया? लेकिन जब वो राम की शरण में आ गए तो उनके पापों की चर्चा नहीं है। रावण शरण में नहीं आया तो उसके पापों की चर्चा है। पाप तब तक रहेंगे जब तक शरणागति नहीं होगी। शरणागति किसे कहते हैं? ईश्वर के हवाले कर देना अपने आप को। मैं भगवान का हूं, लो आज से उनका पूर्ण तन मन से पूरा। ये नहीं कि केवल कहने से कि समर्पण हूं मैं, समर्पण मैंने कर दिया, कहने से नहीं, भीतर से होना। जैसे एक स्त्री विवाह के बाद पति की हो गई, जैसे आप पति की हो गई, ऐसे भगवान का हो जाना समर्पण है। इस होने का नाम समर्पण, पूर्ण रूप से। अब देखो, अजामिल नाम का एक पापी था, बड़ा पापी। कोई पाप नहीं बचा जो पाप अजामिल ने नहीं किया। बोलो हाँ, क्या कोई पाप बचा जो अजामिल ने छोड़ा हो? सारे पाप किए, पर अजामिल ने मरते समय एक बार धोखे से, जानकर नहीं। अजामिल के बेटे का नाम क्या था? क्या नाम था? नारायण। बोलो नारायण, बोलो नारायण। नारायण बोलते रहा करो। अजामिल ने धोखे से बोल दिया था, और वो भी बेटे का। अरे बेटा नारायण, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम। हे पुत्र नारायण। भगवान ने सुन लिया कि मेरा कोई नाम ले रहा है, मरते समय जाओ। पार्षदों ने कहा, प्रभु वो आपका नाम नहीं बुला रहा है, अपने बेटे को बुला रहा, और एक नंबर का पापी है। भगवान बोले, कैसा भी हो मुझे बुला रहा है। बोले नहीं, वो बेटे को बुला रहा है। भगवान बोले, उसके बेटे का नाम तो अभी से पड़ा, मेरा नाम नारायण तो अनादि काल से है। जाओ लेकर आओ। पार्षद आए, यमदूतों से कहा चलो अब तुम लोग भागो। यमदूत बोले, महाराज ये हमारा ग्राहक है, इसे हम नरक ले जाएंगे, पाप किया है, भोगाएंगे से, खौलती कढ़ाइयों में डालेंगे से, बड़ा गुनाहगार है ये। भगवान के पार्षदगण बोले कि नहीं, ये पापी था, इसने नाम ले लिया भगवान का तो पुण्यात्मा हो गया। एक नाम से सारा पाप नष्ट हो गया। यमदूत बोले कैसे? पार्षदगण बोले, जैसे आग की एक चिंगारी से पूरा जंगल जल के खाक हो जाता है,
ऐसे ही जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े जंगल को जला सकती है, ऐसे भगवान का एक नाम बड़े से बड़े पापी को भी पाप से मुक्त कर सकता है। ये नाम की महिमा है। इसलिए कहते हैं काम करो पर नाम जपते रहो, काम करते रहो नाम जपते रहो। मन से गोविंद गोपाल खूब नाम जपो मेरी मां। क्या जपो, क्या जपो, खूब नाम जपो। श्रीमन नारद जी क्या करते हैं? नारायण 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 श्रीमन नारायण। नाम जपने से व्यक्ति फिर उसकी पूरी जिम्मेदारी भगवान की नहीं, इसलिए समर्पण कर दिया तो पाप से बचोगे, वरना पाप तुम्हारा पिंड पीछा नहीं छोड़ेगा। इतना सा भी पाप किया होगा वो तुम्हें आएगा भोगाने। इसलिए कहता हूं समर्पण। अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया। आप लोग भी मैया नाम, कितना नाम जपती हो आप लोग? मैया आप कितना नाम जपती हो? 2 बार, 2 बार बस रोज की। आप मैया कितना माला जपती हो? नाम जपती हो? क्या नाम जपती हो? हैं? तो मंत्र में भगवान का नाम है? हैं? किन का ध्यान करती हो आप? भगवान का नाम नहीं जपती हो? हैं? गुरु में भगवान, तो गुरु में भगवान देखना है तो भगवान में ही भगवान देख लो। गुरु भगवान नहीं होता। गुरु जैसे लोग क्या कहते हैं? मां भगवान है। मां क्या है? भगवान। कहते हैं ना मां बाप क्या होते हैं? जोर से, मां बाप भगवान होते हैं, यही तो हम सब बोलते हैं। पर यहां ध्यान दीजो, मां भगवान नहीं होती, भगवान जैसी होती है। पिता भगवान नहीं होता, भगवान जैसा होता है। गुरु भगवान नहीं होता। मेरी मां, एक बात बताओ, मां भगवान होती तो भगवान में कितना पावर है संसार बनाने का। मां में कि तुम भी तो मां हो, तुम ही बताओ तुम भगवान हो। इसलिए कहता हूं मेरी मां, गुरु भगवान का मार्ग दिखाने वाला है, गुरु भगवान नहीं। यदि मां भगवान होती तो भरत जी अपनी मां को गाली क्यों दे रहे थे? राम के भैया भरत क्या बोले? तेरे मुंह पे कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तूने राम को वनवास भेजा? यदि मां भगवान है तो कैकेयी मां को भगवान भरत जी ने क्यों नहीं माना? पिता भगवान है तो प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यपु को भगवान क्यों नहीं माना? वो तो कह ही रहा था कि मैं भगवान हूं, पर प्रहलाद जी ने बाप की बात ना सुनी, वो बाप के विरुद्ध चलकर भगवान का भजन किया। यदि गुरु भगवान है तो शुक्राचार्य जी की बात राजा बलि ने क्यों नहीं मानी? शुक्राचार्य तो इतने बड़े गुरु थे, पर राजा बलि ने शुक्राचार्य की नहीं मानी। जो गुरु भगवान से दूर कर दे आपको, वो गुरु गुरु नहीं है। राजा बलि ने गुरु का त्याग कर दिया, भरत जी ने मां का त्याग कर दिया, प्रहलाद जी ने पिता का त्याग कर दिया। क्योंकि भगवान के रास्ते यदि भगवान से दूर करने वाला पिता है तो वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, और वह गुरु गुरु नहीं। गुरु वह है जो भक्त को भगवान से जोड़ दे, जो खुद कह दे कि मैं ही भगवान हूं, वो नहीं। कोई गुरु ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूं, और जो कहे तो मतलब आपको बरगलाया जा रहा है। जहां गुरु की ही पूजा कराई जाए, समझ लेना कि आपकी भक्ति खतरे में है। बात समझ में आई कि नहीं?
समझ में आए आपके या ना समझ में आए, जो सच है वो यही है। बात समझ में आई कि नहीं? गुरु भगवान जैसा है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। इसका अर्थ क्या हुआ? गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा ही गुरु है, गुरु ब्रह्मा है ऐसा नहीं। इसके एक अर्थ ये भी निकाल सकते हैं कि जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, ऐसे गुरु के द्वारा मन में नया भाव पैदा हो गया भक्ति का। उस भाव का पालन गुरु ने किया तो विष्णु का भाव हो गया। आपके बुराइयों का अंत कर दिया तो शिव की तरह संहार हो गया। लेकिन गुरु ब्रह्मा, क्या गुरु? हाँ, ब्रह्मा ही गुरु है, विष्णु ही गुरु है, गुरुर्देवो महेश्वरा, शिव ही गुरु है। ये अर्थ तो सही है, पर गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है। इसका ये अर्थ होगा कि गुरु आपके अंदर भक्ति पैदा करता है, भक्ति का सत्संग से पालन करता है, बुराई का संहार, इस भाव से। वरना कोई व्यक्ति ब्रह्मा नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति विष्णु नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति शिव नहीं हो सकता। मेरी मां, क्या सब पति हो सकते हैं? जब सब हमारे पति नहीं हो सकते तो सब हमारे भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान एक है, दो नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। बात समझ में आई मेरी मां? दो भगवान नहीं हो सकते, दो बाप नहीं हो सकते। क्यों? भगवान दो नहीं, सब भगवान हो जाएंगे। सारी धातु सोना हो जाएगी तो सोने की कोई वैल्यू रह जाएगी? बोलो। सोने की वैल्यू तब तक है जब तक सोना ही सोना है। और यदि लोहा भी सोना हो गया, पीतल भी सोना हो गया, स्टील भी सोना हो गया, तो सोना, फिर सोना की वैल्यू क्या रही? बोलो। सब सोना नहीं हो सकता, सब धातु अलग अलग हैं, सबकी कीमत एक नहीं हो सकती ना। सबकी कीमत, क्या सारी धातुओं की कीमत एक हो सकती है? फिर जब सारी धातु एक पलड़े पर नहीं खड़ी हो सकती, एक तराजू पर नहीं हो सकती, तो फिर सब एक कैसे हो सकते हैं? हम जीवात्मा हैं, भगवान परमात्मा है। जीवात्मा बिंदु है, परमात्मा सिंधु है। बिंदु की तुलना सिंधु से नहीं हो सकती ना मेरी मां। कितनी माला जपती हो मैया आप? 11 रोज? तो भगवान की माला जपती हो कि गुरु की? गुरु 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 गुरु। जो मंत्र मिले वही। और याद रखिएगा, मंत्र भी कुछ फर्जी होते हैं। आपको क्या लगा कि कोई भी मंत्र मिल गया मंत्र हो गया? नहीं। जिस मंत्र में भगवान का नाम ना हो, जिस मंत्र में भगवान का नाम ना हो, वो मंत्र नहीं है। जो मंत्र आप जप रहे हैं, यदि वो मंत्र वेदों में नहीं है, हमारा सनातन का मूल वेद क्या है? जोर से, वेद क्या है? और पुराण। जो मंत्र वेदों में और पुराणों में है, वही मंत्र है। जो मंत्र वेद पुराण में नहीं है, वो मंत्र फर्जी हैं। बहुत सारे फर्जी चलते हैं। इसलिए कहता हूं, फर्जी के चक्कर में ना पड़िएगा। अब जैसे कुछ लोग होते हैं, माथे पे तिलक नहीं लगाते। तिलक लगाना जरूरी है कि नहीं? क्या हमारे मंदिर में जो भगवान है, क्या उनके माथे पर तिलक नहीं है? यदि भगवान के माथे पर तिलक है तो भक्त के माथे पर भी तिलक होना चाहिए। और जिन लोगों के, अब कुछ गुरु ऐसे हैं जिनके माथे पे तिलक ही नहीं, तिलक नहीं है, तो समझ लो गड़बड़ झाला है। क्यों?
पहचान है, सनातन की पहचान है शिखा, जनेऊ, तिलक। मुसलमान की पहचान है टोपी, ईसाई की पहचान है क्रॉस, सिख की पहचान है पगड़ी। तो हम सनातनियों की भी तो पहचान है। यदि आप मैया, आप लोग मांग भरती हो कि नहीं? मंगलसूत्र पहनती हो कि नहीं? बोलो। अब कोई स्त्री कहे कि जय मैं सुहागन हूं पर मैं मांग नहीं भरूंगी, मंगलसूत्र नहीं पहनूंगी, चूड़ी नहीं पहनूंगी, तो देखो गड़बड़ है। बताइए, हम सनातनियों के यहां मांग भरना, मंगलसूत्र पहनना ये परंपरा है या नहीं? अब आप कहो जी मैं विवाह तो करूंगी पर मंगलसूत्र नहीं, मांग नहीं, चूड़ी नहीं धारण करूंगी, तो ये तो मैया मनमाना हो गया। सनातन में रहना है तो सनातन की परंपराओं को फॉलो करना होगा। और हर जगह ये है, सबका रिवाज है, मुसलमानों का भी अपना रिवाज है। मुसलमान कहते हैं कि भाई मुसलमान रहना है तो नमाज करनी होगी और वहां की महिलाओं को बुर्खा पहनना होगा, सबकी मर्यादाएं हैं। सनातन में स्त्रियां भी तिलक लगाती हैं। मांग क्या है? जो तुम माथे पे बिंदी लगाती हो ये भी तो तिलक है। ये तुम्हारे माथे पे बिंदी, स्त्री के माथे पर बिंदी है तो दूर से ही समझ जाइए कि ये सनातन की बहन बेटी है, सनातनी, ये पहचान है। बुर्खा डला है तो दूर से समझ जाइए कि ये मुसलमान की बहन बेटी है। बोलो हाँ। फिर तो वही जिसके माथे पर तिलक है वही सनातनी है, वही सनातन का मंत्र दे सकता है, वही सही सही रास्ता बता सकता है। जो खुद सनातन को फॉलो ना करे, जो खुद मांग ना भरे, जो खुद चूड़ी ना पहना, मंगलसूत्र खुद ना पहने, वो तुम्हें कौन सा पातिव्रत धर्म सिखा सकती है? वो तुम्हें कौन सा ज्ञान दे सकती है? ज्ञान देने के लिए ज्ञान को धारण करना पड़ता है ना मेरी माँ। बोलो हाँ। ऐसा नहीं होता कि मैं गुटखा खाऊं और आपसे कहूं कि तुम ना खाना। ऐसा नहीं होता कि मैं शराब पीऊं और आपको कहूं कि तुम ना पीना। भाई मुझे ये कहने का अधिकार तब होगा जब मैं स्वयं शराब ना पीऊं, तब मैं कह सकता हूं कि तुम भी मत पीना, भाई मैं नहीं पीता, भाई तुम बीड़ी मत पीना, मैं नहीं पीता, तुम गलत मत करना, मैं नहीं करता। कहने का अधिकार राम का चरित्र राम ने कहकर नहीं बताया। मर्यादा क्या होती है कहकर नहीं बताया, मेरी मां करके समझाया है। कहना और करना, कहने से ज्यादा बढ़िया करके बताना है मेरी मां। इसलिए फर्जी मंत्रों से, फर्जी लोगों से आजकल सनातन में जो मनाता है, जिसका जो मनाता है वो जपने लग जाता है। परंपराएं, हमारे सनातन में परंपराएं हैं, परंपराओं से चलना चाहिए। हमारी अपनी परंपरा है श्री संप्रदाय, हमारी श्री संप्रदाय है। श्री मतलब लक्ष्मी। जो मंत्र भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी को दिया, लक्ष्मी जी ने विश्वक्सेन जी को दिया, वही मंत्र हमारे यमुनाचार्य जी को प्राप्त हुआ, वही मंत्र हमारे श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी को प्राप्त हुआ, वही मंत्र हमने परंपरागत गुरु परंपरा से पाया। जो मंत्र मैं जपता हूं वही मंत्र पांव दबाते हुए लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाते हुए जपती। ये परंपरा, परंपरा का मंत्र वही है जो अनादि है। हम श्री संप्रदाय से हैं और हमारी परंपरा में हमारी आचार्य हैं लक्ष्मी मां, हमारे पिता हैं नारायण और हमारी माता है लक्ष्मी नारायण। वही लक्ष्मी नारायण सीताराम है, वही लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण है, वही नारायण नरसिंह है लक्ष्मी नरसिंह, वही वामन है लक्ष्मी वामन। वो परंपराएं। अब आजकल लोग अपनी नई परंपरा बना लेते हैं, नया राग लापने लगते हैं अपनी। किसको कौन समझाए? सब स्वतंत्र है ना मेरी माँ, किसी को आप रोक भी नहीं सकते। लेकिन आपको ज्ञान होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो हम सब क्या करें? खूब नाम जपें, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण।
राधे कृष्ण सीताराम सीता। अजामिल के धोखे से नाम नारायण निकल गया, कल्याण हो गया। आप भी कुछ श्रीमन नारायण का कीर्तन कर लिया करो। अजामिल का उद्धार हो गया। एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया। इंद्र ने गुरुजी का अपमान कर दिया। गुरुजी नाराज हो गए, छोड़ के इंद्र को चले गए। इंद्र ने बहुत खोज की, मिले नहीं। अब इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप ने नारायण कवच की दीक्षा दी। नारायण कवच का ज्ञान, ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षा न्यस्तांग्रि पद्मः पद्गेन्द्र पृष्ठे दरारि चरमा सिगदे सुचाप पासान्दधानोष्टिगुणोष्टिबाहो जले सुमां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वचव्याजिमुखादिषु प्रभु पायान्नृसिंहो सुरयूथ पारे विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः। इंद्र ने विश्वरूप से नारायण कवच की दीक्षा ली और इंद्र बलवान हुए। विश्वरूप ने राक्षसों को यज्ञ में आहुति दे दी। इंद्र ने गुरु की हत्या कर दी। तब इंद्र को पाप लगा। इंद्र ने अपना पाप 4 लोगों में बांटा। स्त्री को ब्रह्म हत्या दे दी, रज के रूप में दिखती है। जल को ब्रह्म हत्या दे दी, झाग के रूप में दिखता है। वृक्ष को ब्रह्म हत्या दे दी, गोंद के रूप में दिखता है। और पृथ्वी को ब्रह्म हत्या दे दी, जो बंजर भूमि के रूप में दिखता है। इंद्र मुक्त हो गए इस ब्रह्म हत्या से। विश्वरूप के पिता महर्षि त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया, वृत्तासुर को प्रकट किया और इंद्र के हाथों वृत्तासुर का युद्ध हुआ। वृत्तासुर की मृत्यु हुई और वृत्तासुर भगवत धाम गए। इंद्र के द्वारा मृत्यु हुई। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में भक्त थे, किसी कारणवश राक्षस बने। आज इनका परम कल्याण हुआ, परम गति हुई। भगवान के एक परम भक्त हैं जिनका नाम है प्रहलाद। यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति। प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु नाम के व्यक्ति हैं, राक्षस हैं, बहुत पावर है। उनके छोटे पुत्र का नाम है प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी से कहा कि बेटा तू ये क्या भजन भजन करता रहता, भक्ति करता रहता, तू मेरा नाम जपा कर। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी भगवान का नाम जपना चाहिए। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से कहा कि सुन, सुधर जा, तू भगवान का नाम मत लेना वरना मैं तुझे मार डालूंगा। राजा परीक्षित जी बोले सुखदेव भगवान, आखिर एक पिता अपने बेटे का दुश्मन क्यों हो गया? एक पिता क्या बन गया अपने बेटे का? क्या बन गया? क्यों बन गया? क्योंकि प्रहलाद जी भक्ति करते। प्रहलाद जी क्या करते हैं? भक्ति। और हिरण्यकश्यपु चाहता है कि मेरा बेटा भक्ति ना करे, मेरा ही नाम जपे, बाप का नाम जपे। प्रहलाद जी बोले पिताजी भगवान भगवान है। हिरण्यकश्यपु बोला कि मैं तुझे मार डालूंगा। प्रहलाद जी बोले पिताजी आप कोशिश कर लो मारने की, मुझे जीवन देने वाले भगवान हैं। यदि जिन्होंने जीवन दिया है वो चाहेंगे मुझे रखना तो आप कर लो प्रयास, आप मुझे मार नहीं सकते। मार कौन सकता है? भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला वही मारेगा वही बचाएगा, और किसी को कौन मार सकता है? प्रहलाद जी को होलिका को बुलाया गया। होलिका आग में लेकर बैठ गई। होलिका स्वयं जल गई और प्रहलाद का बाल भी बांका ना हुआ। प्रहलाद जी को पहाड़ों से फेंका गया, भगवान ने गोद में लिया। सांपों से डसवाया गया, बाल भी बांका ना हुआ। हाथी के पांव के नीचे दबाने का प्रयास किया, हाथी में नरसिंह भगवान का दर्शन हुआ। लाख प्रयास किया हिरण्यकश्यपु ने। इसलिए कहता हूं मौत से डरा ना करो।
कई लोग डरते रहते हम मर ना जाए, मर ना जाए। मरोगे तो हो, कितने दिन जियोगे? मरना तो अटल सत्य है। इसलिए डर के नहीं मरना चाहिए। जिंदगी में मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। बिंदास जिया करो, मौत से भयभीत होने की जरूरत नहीं। आपको कोई नहीं मार सकता। और जब मौत आएगी ना तो बिस्तर पे पड़े पड़े मर जाओगे, खड़े खड़े गिर जाओगे। अभी अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ था। उस प्लेन में, उस विमान में जितने यात्री थे सारे मारे गए, पर एक बच गया। बोलो, ऐसी आग लगी उस प्लेन में कि लोहा भी पिघल गया। इतना भयंकर आग थी, शरीर सबके जल गए, पहचाने नहीं आए कि किसकी बॉडी कौन है। सब जल गए, लोहा तक जल गया, इतना ताप था। ऐसा लगा कि ज्वालामुखी फट गया हो। लेकिन एक बच गया, और ऐसा बचा कि हल्की फुल्की खरोंची आई, और ज्यादा कहां, एक हड्डी भी नहीं टूटी, इतने ऊपर से गिरा। तो ये सिद्ध हो गया ना कि जिसकी मौत आएगी वो मरेगा, और जिसको बचाने वाले भगवान हैं वो कहीं से भी गिरे, मौत नहीं है तो वो नहीं मरेगा। इसलिए मौत होगी तो मर ही जाओगे, नहीं होगी तो कोई मार नहीं सकता। ये बात सही है कि झूठी है? इसलिए डरना नहीं है, बिंदास जीवन को जीना है, भगवान के भरोसे रहना है, आश्रित भगवान के रहना है। क्यों मैया? ओ मोबाइल वाली मैया, किसके भरोसे रहना मेरी माँ? किसके? हाँ, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं हो। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। क्यों हार नहीं होगी? क्योंकि सांवरा जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे राया। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी, इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। इसलिए मेरी माँ प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप मारना चाहता था, पर क्यों नहीं मार पाया? क्योंकि प्रहलाद जी को क्या है? पूरा है भरोसा। क्यों नहीं मार पाए? क्योंकि प्रहलाद जी को क्या है? भगवान को, भगवान पर भक्त को पूरा भरोसा करना चाहिए। यदि भरोसा है तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हिरण्यकश्यपु ने पढ़ने भेज दिया, संडामर्क ने पढ़ाया, प्रहलाद जी को क्या पढ़ाते वो तो सब जानते हैं। एक दिन प्रहलाद जी ने अपने गुरुकुल के मित्रों को बताया कि बच्चों ने कहा कि भैया तुम इतने बड़े भक्त हो, तुम्हारे पिता तुम्हें मारना चाहते हैं, कौन सी शक्ति है जो तुम्हें इतना बल देती है? तब प्रहलाद जी बोले, भैया जिसके बल से मैं देख सकता हूँ, जिसके बल से मैं बोल सकता हूँ, जिसके बल से मैं चल सकता हूँ, वही बल है मुझे बचाने वाला, वही बल है। उसके बल से मैं चलता फिरता खाता पीता हूँ। सबई बलम बलिनाम चा परेशान, सबके बल भगवान है। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास,
सबका बल कौन मेरी माँ? बोलो सबका बल कौन? कौन सबका बल? सबका बल भगवान है। प्रहलाद जी अपने मित्रों को कीर्तन करा रहे हैं, मित्रों को चिंतन करा रहे हैं भगवान का। तभी हिरण्यकश्यपु आ गए। चल बोल, तेरा भगवान कहाँ है? बड़ा भगवान भगवान जपता है, बता बोल तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी मेरे भगवान तो सब जगह है। कैस खंबे पे तेरा भगवान है? हाँ है, तो मुझे क्यों नहीं दिखता? प्रहलाद जी बोले, पिताजी भगवान मुझे दिख रहे हैं, आपको क्यों नहीं दिख रहे हैं ये आप जानो। देखो हिरण्यकश्यपु की आंखों से देखोगे तो खंबा नजर आएगा, और प्रहलाद की दृष्टि से देखोगे तो भगवान नजर आएंगे। दो प्रकार के चश्मे हैं, एक अभिमान का चश्मा हिरण्यकश्यपु के पास है, और प्रेम और भक्ति का चश्मा प्रहलाद जी के पास है। भगवान दिखेंगे तो किस चश्मे से? बोलो मेरी मां। इसलिए वृंदावन का बंदर चश्मा ले जाता है कि ये चश्मा लगाकर बहुत देख लिया जगत को, अब वृंदावन आए हो, यहां प्रेम का चश्मा लगाओ और फिर देखो बिहारी जी। हिरण्यकश्यपु ने कहा, कहां तेरा भगवान? सब जगह है, इस खंबे पर है। हाँ, जो प्रहार किया हिरण्यकश्यपु ने, खंबा टूट गया, और प्रहलाद का भक्त का वचन मिथ्या ना हो, भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद जी के प्रेम में प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप बोला, कौन हो? भगवान बोले, तेरी मृत्यु। हिरण्यकश्यप बोला, मैं नहीं मरूंगा। क्यों? ना दिन के मरूं ना रात को। भगवान बोले, ना ये दिन है ना रात है, शाम का समय है, अब तो मरेगा, संध्या। बोला, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोले, ना मैं अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से, ये बड़े बड़े नाखून मैंने तेरे लिए बढ़ाए। बोला, 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूंगा। भगवान बोले, ये 13वां महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम महीना, अब तो मरेगा। बोला, अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों? ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूं। भगवान बोले, ब्रह्मा हमें नहीं बनाते, हम ब्रह्मा को बनाते हैं, अब तो मरेगा। कितना चतुर था हिरण्यकश्यप। ऐसे वरदान मांगा था कि मानो अमर हो गया। डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते ना ब्रह्मा जी कि तू अमर है, या कोई वरदान, क्योंकि इस धरती पे कोई अमर नहीं है। पर उसने ऐसी चतुराई से मांगा कि वो अमर ही हो। अब सोचो, ये मांग लिया कि 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। अब लो, ना ऊपर मरूं ना नीचे, ना अंदर मरूं ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति, किसी जीव, किसी जंतु से नहीं मरूं। अब बताओ, सबको ब्रह्मा ही बनाते हैं, अब बताओ कैसे मरेगा? फिर भी मरा मैया। किसी से ना मरने वाला हिरण्यकश्यपु भी मर गया। इसलिए अमर होने के ख्वाब ना देखिएगा, फटाफट अपने मरने की तैयारी पे लगिएगा। जितना अधिक माला जप सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, ईश्वर का भजन कर सकते हैं, यही तैयारी है। भगवान का चिंतन करो, भगवान का भजन साथ देगा। इस धरा में कितना भी हम कमा लें, कुछ भी कर लें, सबको सब छोड़ के चले गए। सही है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, जब आप किसी को मरते देखते हैं, किसी के मरने पे जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि यार अपन भी ऐसे एक दिन चले जाएंगे? फिर भी आप लड़ाई झगड़ा करती ही रहती हो मैया। ये नहीं कि प्रेम से रहो, मर तो जाना है। क्यों जीवन में इतना झगड़ा करना? कितना परेशान लोग होते हैं, तनिक सी जिंदगी के लिए भी इतना परेशान होते हैं लोग। क्यों? जिंदगी बहुत छोटी सी है कि नहीं? सच बताओ, जिंदगी बहुत बड़ी है कि बहुत छोटी है?
बहुत छोटी सी जिंदगी के लिए लोग इतना परेशान होते हैं, पूछो मत। प्रहलाद जी को भगवान अपनी जीभ से चाटने हिरण्यकश्यपु को गोद में लिटाया, उसको फाड़ दिया, उसकी छाती हाथों की माला बनाई। भगवान ने कहा पुत्र प्रहलाद कुछ मांग लो। भगवान प्रहलाद जी ने कहा कि कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, ऐसा वरदान दीजिए। भगवान ने कृपा की, प्रहलाद को गोद में बिठाया, बड़ा लाड़ प्यार किया भगवान ने। प्रहलाद जी ने स्तुति की, ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहि नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। ब्रह्मादयः सुरगणा, हे प्रभु आपकी स्तुति सबने की, आपकी जय हो जय हो। अब भगवान प्रहलाद जी पर कृपा करके राजसत्ता देकर परम धाम गए भगवान अपने। एक दिन की बात है, मैया भगवान ने प्रहलाद जी पर कृपा की। एक बार हाथी नहाने गया तो हाथी का पांव एक मगर ने पकड़ लिया। तब भगवान ने हाथी की रक्षा के लिए हरि अवतार धारण किया और गज और ग्राह में गज की पुकार सुनी, ग्राह का उद्धार किया भगवान ने। एक बार समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में 3 अवतार लिए भगवान ने, धनवंतरी, कच्छप और मोहिनी। समुद्र मंथन क्यों करना पड़ा? क्योंकि लक्ष्मी जी नाराज होके चली गई। समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला? क्या निकला था? जहर, विष। वो जहर किसने पिया? याद रखना, समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला? जहर। आप जीवन में कोई भी काम करोगे तो सबसे पहले उसमें जहर निकलेगा। मतलब कोई भी काम करोगे पहले असफलता का जहर होगा, लेकिन मंथन करते रहो तो आखिरी में अमृत भी निकलता है। आज असफलता मिली है तो प्रयास करते रहिए, कार्य करते रहिए, कल सफलता भी। असफलता जहर है और सफलता अमृत है। अमृत तक पहुंचने के लिए जहर से गुजरना पड़ेगा। आप लोग ना जीवन में तनिक कष्ट पाकर, तनिक असफल होकर परेशान हो जाते हैं। कोई बात नहीं, आज हम असफल हो गए, आज हम हार गए, कल फिर नए उत्साह के साथ जीवन जीतने की। जीवन एक जंग है, हर दिन आपको लड़ना है। आप लोग परेशान क्यों हो गए? क्योंकि आप लोगों ने लड़ना छोड़ दिया। आप लोगों ने क्या करना छोड़ दिया? किससे लड़ना? आसपास की बुराइयों से लड़ना। मैया, बिना संघर्ष के, बिना लड़ाई के जीवन नहीं चलता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, कई लोग क्या कहते हैं, अरे कौन लड़े, कौन बात करे, कौन कोर्ट कचहरी करे। नहीं मैया, लड़ना पड़ता है कई बार। अर्जुन भी नहीं लड़ना चाहते थे महाभारत, कृष्ण ने लड़ाया कि नहीं? क्या बिना लड़े अर्जुन को न्याय मिला? बोलो, क्या बिना लड़े सीता मैया को न्याय मिला? राम तो भगवान थे, उन्हें भी लड़ना पड़ा। इस धरती पे भगवान आ जाएं तो बिना लड़े उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, तो बिना लड़े आपको न्याय मिल जाएगा। आपने गलती कर दी, आपने लड़ना छोड़ दिया। आप लोग कहते यार कौन लड़े? नहीं, कौन लड़े? वो लड़ेंगे, तुम ना लड़ पाओगे। राम जी अयोध्या से जब गए, अच्छा एक बात बताओ, जब राम जी का वनवास हुआ, बोलो हाँ, तो राम जी मुकुट लगा के गए, सोना लेके गए, चांदी लेकर गए?
क्या लेकर गए? धनुष बाण। एक बात बताओ कि राम जी को जंगल जाना था 14 साल, धनुष बाण ले जाने की क्या जरूरत थी? क्यों ले गए? कौन बताएगा क्यों ले गए? भैया बताएंगे चश्मा वाले। राम जी धनुष क्यों ले गए? हैं? क्योंकि राम को पता था, राम के पास ज्ञान है, राम को पता था कि कुछ लोग मेरे ज्ञान से समझ लेंगे, लेकिन कुछ मेरे ज्ञान से नहीं समझेंगे। जो दुष्ट मिलेंगे वो धनुष की भाषा ही समझेंगे। तो राम का धनुष तो राम के पास आज भी है, आपका धनुष कहां है ये बताओ। आप लोगों ने अपने को बिल्कुल कमजोर कर लिया है। कोई भी आपको मार के चला जाएगा, आपको तो कुछ आता नहीं है, केवल चुगली करनी आती है, निंदा करनी आती है, और आपस में हिंदुओं को आपस में लड़ना आता है। कल खतरे की घंटी बजेगी, विधर्मी जब दौड़ेंगे झुंड में तुम्हारी ओर, क्या कर लोगे? इसलिए कहता हूं कि उन लोगों को तो बम फोड़ना भी आता है। अभी देखो ना, दिल्ली में लाल किला में एक डॉक्टर साहब ने बम फोड़ दिया। उन लोगों के तो डॉक्टर भी बम फोड़ रहे हैं, और तुम्हारे यहां तो लाठी चलाना नहीं आ रही है तुमसे। बोलो। इसलिए धनुष ना त्यागो। दुर्गा मैया के हाथ में तलवार है, हनुमान जी के पास गदा है। तुम पूजा मंदिरों में जा जा के देवी देवताओं की करते हो, जब तुम्हारे भगवान शस्त्र के बिना नहीं है, तुम अपना अस्तित्व बचा लोगे? शस्त्र चलाना छोड़ दिया भारत के लोगों ने, इसलिए भारत गुलाम हो गया। कश्मीर से खदेड़ दिए गए हिंदू, क्योंकि आते ही नहीं कुछ। उनको चलाना आता था तो तलवार की नोक पे खदेड़ दिया, तुम्हें नहीं आता था तो तुम भाग गए। क्यों मैया? समझ में नहीं आ रहा है? इसलिए अपनी बेटी को कितना भी पढ़ाओ, पर उसे झांसी की रानी की शिक्षा जरूर देना। झांसी की रानी जैसी मजबूत बनाना बेटी को, लड़ सके। बेटा कितना भी पढ़ाना, शिवाजी की तरह मजबूत जरूर बनाना, लड़ सके। भाग जाना सही नहीं है साहब, भाग जाना सही है? कायर मत बनो हिंदुओं, कायर भागता है। हमारे यहां तो हमने एक हाथ में माला तो दूसरी हाथ में भाला, एक हाथ में शास्त्र तो दूसरी हाथ में शस्त्र। यही सनातन है। सनातन की रक्षा शास्त्र से भी होगी और शस्त्र से भी होगी। शस्त्र की जरूरत ना होती तो कृष्ण क्यों कहते अर्जुन गांडीव उठा? आज हिंदू कमजोर हो गया है, और ये कमजोरी आप पर भारी पड़ेगी। इसलिए मेरी माँ ये मत कहा करो कि यार चलो कौन लड़े कौन नहीं। कुत्तों का स्वभाव देखा है? यदि कुत्तों से डर के भागोगे तो कुत्ते खदेड़ देंगे आपको, और जरा खड़े हो जाओगे तो सारे कुत्ते भाग जाएंगे। तो भागोगे तो भगाए जाओगे, और खड़े हो गए डट के तो वो भाग जाएंगे कुत्ते। इसलिए कुत्तों से आप लोग कई बार कहते हैं कुत्तों के मुंह क्या लगना, कई बार कुत्तों के मुंह लगना पड़ता है। नहीं समझ में आई बात? कुत्तों के सामने खड़े हो जाओगे सारे कुत्ते, हाँ। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, मुझे भी लगता है कि देखो मैं चुप रहता हूं ना
तो सब बोल के कुत्तों की तरह बक बक करते रहते हैं। सही है कि नहीं? इसलिए मैंने सोचा है कि नहीं, चुप नहीं रहना चाहिए, आपको भी और हमें भी। हम सबको अपने सनातन के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। ज्ञान से जब तक समझते हैं, दुनिया के लोग ज्ञान से समझाएंगे, ज्ञान से नहीं समझते तो जिस समय जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उस भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। नहीं समझ में आई? हनुमान जी लंका गए, हनुमान जी ने लंका में जाके मारा लंका वासियों को। रावण बोला, क्यों बंदर, तूने हमारे लोगों को क्यों मारा? हनुमान जी बोले, सुन रावण, मैंने नहीं मारा। तूने नहीं मारा? हाँ। हनुमान जी बोले, मैंने नहीं मारा, जिन मोही मारा ते मैं मारे। मैंने किसी को नहीं मारा, तेरे आदमियों ने मुझे मारने का प्रयास किया तो मैं पिटता नहीं रहूंगा। तेरे बालों ने मेरे को मारा तो मैंने भी मारा, और जिन मोही मारा ते मैं, जिनने मुझे मारा मैंने उनको मारा, जिनने मुझे नहीं मारा मैंने उनको। तो हम किसी को मारते नहीं हैं, किसी को छेड़ते नहीं है, पर कोई हमें छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। ये सनातन होना चाहिए, ये तरीका सनातन का यही तरीका है। हनुमान जी की पूजा करते हो ना, हनुमान जी यही सिखाते हैं, मारो मत किसी को, पर तुम्हें कोई छेड़े तो। ये तैयारी आपकी है नहीं, कर लो। आने वाले भारत में, आने वाले भविष्य में ये तैयारियां काम आएंगी। निकम्मे होके भाग ना जाना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हमारे देश में विधर्मियों की बढ़ती हुई आबादी आपको चिंता है कि नहीं? उनके रोज आबादी का दर बढ़ रहा है और हिंदुओं की आबादी घट रही है। तो आबादी जिसकी लाठी होगी, जिसकी ज्यादा संख्या होगी वही। इसलिए आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है। हिंदुओं का, सनातनियों का भविष्य बहुत सुरक्षित नहीं है। हमें तो विधर्मियों से भी लड़ना है और अपने भीतर के गद्दारों से भी लड़ना है। हमारे दो शत्रु हैं, विधर्मी और अपने गद्दार। क्योंकि ये गद्दार देखो ना, कुछ भी होता है तो अपने कुछ हिंदू उनका पक्ष लेने लग जाते हैं, जैसे वो उनके जीजा लगते हों। सही है कि गलत है? आप टीवियों पे देख लो, जब भी कोई विधर्मियों का कुछ बोलता है तो अपने हिंदू ही डिबेट में बैठ करके और मुसलमान विधर्मियों का उनके ही वकील बन जाते हैं। खाते सनातन की रोटी हैं, वो गुणगान गा रहे हैं। ऐसे जयचंदों से भी तो लड़ना पड़ेगा। इसलिए मेरी मां, सनातन की रक्षा करना चाहते हो तो सनातन की रक्षा करना चाहते हो तो अपनी बेटी और बेटों को संस्कार दो। केवल शिक्षा से गुजारा ना होगा। संस्कार, संस्कार क्या है? यदि किसी को रोटी देना संस्कार है तो तलवार चलाना भी संस्कार है, नहीं है? बोलो। रोटी दे दो, जो भूखा है रोटी मांगे रोटी दो, लेकिन जो आतंकवादी है उसे रोटी दोगे और उसे यदि आने दोगे अपने पास तो वो नुकसान ही पहुंचाएगा राष्ट्र को। इसलिए जो जिस भाषा का हो उस भाषा में उसे समझाने का, यही सनातन है। भगवान ने समुद्र मंथन कराया, पहले विष निकला, आखिरी में अमृत निकला। जहर निकलेगा, अमृत भी आएगा, घबराइएगा मत। राजा बलि पर वामन भगवान की कृपा हुई। वामन भगवान 3 पग भूमि मांगने आए। क्या मांगने आए? 3 पग भूमि, 3 पग भूमि मांगने आए। पहले पग में पाताल नाप लिया, दूसरे पग में सत्यलोक, तीसरा पग कहां रखें? राजा बलि के मस्तक पर रख दिया भगवान ने। तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा। राजा बलि ने कहा, प्रभु, भगवान ने कहा, राजन मैं तो तुझे छलने आया, तूने तो मुझे ही छल लिया।
बोल क्या चाहता है? राजा बलि बोले प्रभु आपका दर्शन इसी तरह प्राप्त होता रहे। भगवान ने कहा चल तुझे मैं पाताल का राजा बनाता हूं, और द्वारपाल बन के भगवान खड़े हो गए। ये भगवान देखो। इसके बाद राजा बलि पर कृपा करके लक्ष्मी जी राजा बलि को राखी बांधी और भगवान श्रीमन नारायण वामन भगवान को लेकर गई। पहली राखी लक्ष्मी जी ने राजा बलि को बांधी, दूसरी बार द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को बांधी, और फिर ये रक्षाबंधन चल पड़ी। इसके बाद मत्स्य भगवान ने अवतार लिया। सत्यव्रत नाम के राजा जो नदी में स्नान कर रहे थे, उनकी अंजलि में मछली आई, और वैवस्वत मनवंतर के पहले नैमित्तिक प्रलय जब हुआ था, तब ब्रह्मा जी को नींद आने लगी थी। तब हयग्रीव नाम का दैत्य वेद चुरा कर ले गया था। तब हयग्रीव नाम के दैत्य को भगवान ने मारा था, और मत्स्य बनकर के वेदों की रक्षा की थी और वनस्पतियों की रक्षा की। बाद में सत्यव्रत नाम के राजा ही वैवस्वत मनु हुए इस मनवंतर में। इसके बाद भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा जी, फिर मरीचि, फिर कश्यप, इन्हीं के वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग, फिर अम्बरीश जिन्होंने एकादशी का व्रत किया, फिर इन्हीं के वंश में सगर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ जिन्होंने गंगा मैया को प्रकट किया। इन्हीं के वंश में हुए हैं श्री खटवांग जी, फिर दीर्घबाहु जी, रघु के बाद अज के बाद दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत। और राम लक्ष्मण का जब प्राकट्य हुआ चैत्र का महीना, कृष्ण शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी, भगवान जब शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, दशरथ जी ने खूब बधाइयां लुटाई। राम लक्ष्मण जब बड़े हुए तो राम लक्ष्मण को लेने के लिए विश्वामित्र जी आए, और विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा कौन नहीं करने दे रहे थे? ताड़का, मारीच। जैसे पहले ताड़का और मारीच संतों का यज्ञ नहीं होने दे रहे थे, ऐसे आज भी कुछ ताड़का और कुछ मारीच आज भी संतों को परेशान कर रहे हैं। आज भी वो ताड़का और मारीच कहीं गए नहीं, आज भी वो परेशान कर ही रहे हैं। हाँ, समझ में आई बात? तो ताड़का मारीच को भगवान गए और राम जी ने ताड़का को मारा। कैसे मारा? एक ही बाण प्राण हरे लीना। एक ही बाण मारा राम जी ने। ताड़का को देख के ने राम जी मुस्कुरा गए, केवल मुस्कुरा दिया, राम जी मुस्कुराए, ताड़का मर गई। राम जी की मुस्कान पे मर गई ताड़का। एक बाण मारा, मर गई। बिन फण का बाण मारा मारीच को तो मॉरिशस में जाके गिरा। मारीच के नाम से मॉरिशस बना। इसके बाद राम जी गुरु जी का यज्ञ पूरा कराते हैं, तब तक स्वयंवर की घोषणा हो गई। जनक जी ने निमंत्रण भेजा, राम लक्ष्मण चले, तो अहिल्या का उद्धार हुआ है। और इसके बाद राम जी जनकपुर पहुंचे, और जनकपुर में सीता मैया स्वयंवर में पहुंची। स्वयंवर में क्या हुआ कि बड़े बड़े राजा आए। भूप सहस 10 एक ही वारा, लगे उठावन टरहि न टारा। 10,000 राजाओं ने एक साथ ही धनुष उठाया, पर किसी से हिला भी नहीं। अच्छा मैया, कितने वार होते हैं? कितने वार होते हैं? 7 वार, सोमवार, मंगलवार। 7 वारों में सबसे बढ़िया वाला वार कौन सा है? कौन सा वार अच्छा है? मैया बताएंगी चश्मा वाली। कौन सा वार अच्छा मेरी माँ? सोमवार। मैया 8वां भी एक वार होता है, और वो वार का नाम है परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी अच्छा है, मंगलवार भी अच्छा है, बुधवार भी अच्छा है, 7 वार अच्छे। और जिसका परिवार अच्छा नहीं है तो क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या बुधवार। क्यों जी, बात सही है?
सातों वार बढ़िया बनाने के लिए कौन सा वार बढ़िया चाहिए? इसलिए परिवार को बेहतर बनाइए, बाकी के वार तो बेहतर हो जाएंगे। राम जी ने धनुष तोड़ दिया, धनुष टूट गया। तो किसी ने कहा धनुष तुम टूट गए। धनुष ने कहा कि मैं टूट तो गया, पर सीता को राम से, राम को सीता से जोड़ करके मैं टूटा हूं। जीवन में मरो अर्थात टूटो तो किसी को जोड़ करके टूटो, किसी को तोड़ करके नहीं। जोड़ना है, तोड़ना नहीं। बोलो हाँ। सनातन की एकता को अखंड बनाना है, जोड़ना है। सनातन की एकता को तोड़ना नहीं है। राम जी सीता जी के आगे खड़े हैं। सीता जी आई। अच्छा, राम जी ने धनुष तोड़ा। धनुष किसका प्रतीक होता है? अभिमान का। विवाह करने से पहले राम जी ने क्या तोड़ दिया? धनुष। मानो आपके लिए मैसेज है कि आप लोग भी विवाह करना तो विवाह से पहले अपने अभिमान का धनुष तोड़ दो, क्योंकि घमंड यदि है तो विवाह टिकेगा नहीं। रिश्तों में समर्पण चाहिए, अभिमान नहीं। और आजकल सच बताओ, रिश्ते क्यों टूटते हैं? अपना पर्सनल ईगो, अपना अभिमान, अपना एटीट्यूड के मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों, मैं ही क्यों। यदि मैं का अभिमान पाल रखे हो तो रिश्ते नहीं चलेंगे। इसलिए पहले इस अभिमान के धनुष को तोड़ दो, फिर विवाह करो तो विवाह चलेगा लंबा, आखिरी सांस तक। और यदि अभिमान लिए बैठे हो, आजकल लड़का लड़की का तलाक क्यों हो जाता है विवाह के बाद? अभिमान है ना, मैं भी कम कमाती हूँ क्या, मैं भी कम कमाता हूँ क्या, मैं क्यों झुकूं, मैं तुम्हारी दो बात क्यों सुनूं। रिश्तों में दो बात सुननी पड़ती है। ये संस्कार माँ बाप ने बच्चों को दिए नहीं तो बच्चों को सुनना आता नहीं है। इसलिए दो बात सुनना सीख लो। रिश्ते चलाने हैं तो, नहीं चलाने तो कोई बात नहीं, बिंदास रहो, तलाक वलाक देते रहो। एक को दो, दूसरा भी नहीं झुके तो उसे भी दो। ऐसे चल, जिंदगी में 8-10 क्या दिक्कत है। और निभाना है तो झुको, नहीं निभाना तो कोई जरूरत नहीं। क्यों झुकने का नहीं, झुकने का नहीं। कौन नहीं झुकेगा साला? कौन नहीं झुकेगा? हैं? पुष्पा झुकेगा नहीं साला। नहीं झुकेगा तो टूटेगा साला, झुकेगा तो रहेगा। बाल्टी कुएं में उतरती है तो झुकती है, तो भरती है। नहीं झुकेगी तो जो झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ क्यों? अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। अकड़ में ही रिश्ते टूटते हैं, इसलिए नम्र रहो। राम जी ने विवाह किया, सीता मैया आई, माला पहनाने लग गई। कहा राम जी से, सीता जी ने थोड़ा झुक जाओ सरकार। हाँ झुक जइयो राम मेरे राम, छोटी जनक लली। जनक लली जनक जी की बेटी छोटी सी है। राम ने झुक जाओ। सीता जी झुक बोल रही, राम जी बोले नहीं झुकेगा नहीं। सीता मैया खड़ी हैं, राम जी झुक नहीं रहे। लक्ष्मण जी बोले बड़ी देर हो गई, तो लक्ष्मण जी जाके राम जी के पांव में गिर गए। राम जी, प्रभु बधाई हो, भाभी आ गई। और जैसे ही लक्ष्मण जी को उठाने राम जी झुके, सीता मैया ने जल्दी से माला पहना दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। लक्ष्मण जी को उठाने राम जी झुके ना, सीता मैया ने। अब लो भैया, अब विवाह की बात चालू हो गई। विवाह तो हो गया, बारात जनक जी दशरथ जी लाए। लोग पूछे भैया ये दुल्हा कहाँ है? बारात जा रही है पर दुल्हा ही नहीं था। पहली बारात ऐसी जहां दुल्हा, बारात थी पर दुल्हा नहीं था। दुल्हा कहाँ? बोले पहले ही से ससुराल में डटे, खाली बारात।
जब बार बार दशरथ जी को लोग पूछे दुल्हा कहाँ, तब भरत जी को दुल्हा बना के बिठा दिया, ये दुल्हा है। हाँ, भरत जी भी राम जैसे दिखते थे, भरत जी दुल्हा बने आए। जनक जी ने देखा कि भैया इनके तो दो और भैया हैं, भरत और शत्रुघ्न, तो हमारे भी यहाँ सब छोरी टोटल 4 हैं, इनके भी छोरा 4 हैं, बार बार का खर्चा कौन करे, एक बार में चारों का निपटाओ। एक बार चारों भैयों का ब्याह कर दिया, बार बार के खर्चे से जनक जी बच गए। राम जी का ब्याह किनसे हो गया, सीता मैया से, और भरत जी का मांडवी मैया से, लक्ष्मण जी का उर्मिला मैया से, और शत्रुघ्न जी का श्रुति कीर्ति मैया से है गयो ब्याह चारों भैयों का। अब विवाह के बाद है कहीं का भाई विदाई भई, और जब विदाई हुई तो जनक जी के पांव में दशरथ जी गिर गए। दशरथ जी ने प्रणाम किया जनक जी को। अच्छा, आज के परंपरा में कौन किसे प्रणाम करता है, लड़की का पिता लड़के के पिता को प्रणाम करता है, लेकिन यहां उल्टा हुआ, जनक जी को दशरथ जी ने प्रणाम किया। क्यों? जनक जी बोले, दशरथ जी मैं तो लड़की का पिता हूं, मैं तो छोटा हूं, आप लड़के के पिता हैं, मैं आपको प्रणाम करूंगा। आप दशरथ जी हैं, आप मेरे दामाद के पिता हैं, मेरे समधी हैं, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? दशरथ जी बोले, जनक जी ये बताओ कि देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? कौन बड़ा, कौन बड़ा? देने वाला। तो लड़की का पिता देने वाला है कि लड़के का पिता देने वाला है? लड़की का पिता देता है अपनी बेटी, जिसे कन्यादान कहते हैं। लड़की का पिता देता ही देता है, और लेता है लड़के का पिता। तो लेने वाला छोटा है तो छोटा ही तो बड़े के पांव छुएगा। जनक जी बोले मैं छोटा हूं। दशरथ जी बोले नहीं, आप बड़े हैं। देखो रिश्ते कैसे चलते हैं, रिश्ते ऐसे नहीं चलते कि मैं छोटा हूं आप बड़े हैं, आप बड़े हैं मैं छोटा। नहीं, रिश्ते में कभी किसी को ये ना लगने दो कि वो छोटा है, सदा ये भाव प्रकट रखो कि नहीं जी हम सब बराबर हैं, एक है। दशरथ जी ने उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने दशरथ जी को प्रणाम किया। सच्चाई यही है, समधी समधी दोनों गले मिले, एक दूसरे को प्रणाम कर सकते हैं। अब वो तो अकड़ है ना कि मैं तो लड़के का बाप हूं। आजकल रिश्ते भी कहां रह गए, आजकल तो देखो सौदा है। आजकल समधी नहीं होता, पैसा है, मेरा लड़का, बाजार में बोली लगती है, लड़के का बाप बोलता है 10 लाख 20 लाख, जो दे दे वो आ जाए। तो आपने बेटे का विवाह नहीं किया, बेटे को बेचा है, तो बहू ने खरीदा है, फिर काहे कहती हो कि बहू सेवा नहीं करती? वो बहू थोड़ी है, उसने तो तुम्हारे छोरे को 10 लाख में खरीद लिया। चल मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे चलना, मेरे गधे चल, खरीदा हुआ गधा है। और तुम काहे रोती हो मैया, तुमने ही तो बेच दिया अपने छोरे को 10 लाख में, तुम्हें भी तो सब्र नहीं रहा, रुपया चाहिए थे रुपया, अब रखो रुपया। और अब मत कहना बहू पानी दबाती सेवा नहीं करती, उसने तुम्हारे छोरे को खरीदा है। तुम बिकाऊ माँ बाप हो जिसने अपनी औलाद बेच दी और बाद में रोते हो। इसलिए दहेज मांगना सबसे बड़ी मूर्खता है। तुमने बेटे को योग्यता दी होती तो किसी के आगे मांगना ना पड़ता। अपने बेटों को बेटियों को योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ कि किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े। मांगे से व्यक्ति छोटा होता है। मैं क्यों किसी से मांगूं कि भाई मुझे 10 लाख दे दो? बोलो ना मेरी मां। इसलिए आजकल ना दामादों पर ज्यादा सास ससुर का ही अधिकार ज्यादा दिखता है, क्योंकि उन्होंने खरीदा है। अब वो नचा रहे हैं जैसे नचाएं बैल को, नाचेगा। अब बाद में मैया रोती हो छोरा सेवा नहीं करता, शादी के बाद तो बदल गया। बेटा क्यों ना बदल जाए, जो रुपया देगा उस तरफ ना जाएगा।
दहेज चाहिए तुम्हें, रखो दहेज। मैया तुमने तो लिखा था ये मेरी साड़ी, ये वाली, ये वाला लहंगा, ये वाला, ये सब सामान लाना, सोने का हार लाना, अंगूठी लाना, सब दे दिया। ले बुढ़िया ले, ठूस मुंह में। अब मत बात करना, मेरा छोरा सेवा नहीं करता। आजकल तो पर्ची लिख के भेज दी, इतनी लंबी, इतना सामान चाहिए, इतना। जो बच्चा कल पैदा हुआ उसके भी कपड़े लिख देती है मैया। हाँ हाँ, कपड़े पहनाने को नहीं थे तो पैदा काहे कर लिए। हाँ, मांगने में भी आदमी इतना बड़ा मुंह फाड़ता क्यों। सीता मैया विदा हुई, राम जी गए अयोध्या, सीता जी आई। अब मुंह दिखाई चल रही है रस्म। सीता मैया का मुंह, कौशल्या मैया को लगा कि मेरी बहू मेरे राम से सुंदर तो नहीं होगी, मेरे राम बहुत सुंदर हैं। सीता जी कोई राम से सुंदर होंगी क्या। कौशल्या मैया ने कहा चलो बहू का मुंह देख लेते। मुंह दिखाई रस्म होती है, और जब मुंह देखा कौशल्या जी ने तो तिनका तोड़ दिया, नजर ना लग जाए। मेरी बहू तो मेरे राम से भी सुंदर है। बहू आज मैं तुझे एक चीज देती हूं, मुंह दिखाई। क्या। आज तक मैंने किसी को जी भर के राम को देखने नहीं दिया, आज से राम को देखने का अधिकार मैं तुम्हें देती हूं, तुम जी भर के देखना। कैकेयी मैया ने क्या दिया सीता मैया को मुंह दिखाई, सोने का महल, कनक भवन, जहां आज भी राम जी विराजे हैं। और सुमित्रा मैया ने मुंह दिखाई क्या दिया, चलो बताओ। सुमित्रा मैया ने सीता जी को मुंह दिखाई क्या दिया। सुमित्रा मैया ने मुंह दिखाई में अपना एक बेटा दे दिया। सीता, आज से लक्ष्मण तुम्हारी सेवा में तुम्हारा पुत्र बन करके रहेगा। तात तुम्हारो मात वैदेही, आज से तुम्हारी माता सीता है लक्ष्मण, और तुम्हारे पिता राम है। लक्ष्मण जी क्या मिल गए, लक्ष्मण जी मुंह दिखाई में मिल गए। इसलिए जब वनवास हुआ तो शत्रुघ्न जी नहीं गए साथ में, लक्ष्मण जी ही गए। लक्ष्मण जी सेवा कर रहे हैं राम जी की। अब देखो, बढ़िया राजी मर्जी से विवाह हो गया, सब बढ़िया हुआ। अब राम जी को कैकेयी मां ने षड्यंत्र मंथरा के कहने से खेला और 14 साल का वनवास दे दिया राम जी को। सारी प्रजा रो रही है, सारे अवधवासी रो रहे हैं, राम छोड़ कर ना जाओ, ना जाओ। जाना तो पड़ेगा। राम जी गए वनवास। वनवास में आप सब कथा भागवत जी में राम जी की छोटी सी है, इसलिए छोटी सी ही निवेदित करेंगे आपको। राम जी चित्रकूट पहुंचे, भरत जी मिलने आए। उसके बाद पंचवटी से रावण ले गया सीता मैया को। सीता मैया दुखी थी, जटायु पर कृपा की, शबरी और बाली को मारा। हनुमान जी लंका गए। जब सीता मैया परेशान हो गई लंका में, तब हनुमान जी ने उनका दुख दूर किया, राम की सूचना दे करके। बेटे का धर्म है कि वो अपने माता पिता का कष्ट हरे। सीता मैया का कष्ट किसने हर लिया। रामचंद्र गुण वरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। सारा दुख भाग गया सीता मैया का। बेटे का धर्म है कि वो मां बाप का दुख दूर करे। हनुमान जी पता लगा कर आए और बड़े प्रेम से फल फूल खाने लग गए। हनुमान जी कौन है, संत हैं, साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी कौन है, साधु संत के। हनुमान जी की कृपा चाहते हो, राम जी की कृपा चाहते हो, तो जो राम जी के भक्त हैं उनको प्रसन्न कर दीजिए, राम जी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। सीता मैया प्रसन्न